देश के दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में आज मतदान खत्म हो गया। अब काउंटिंग का इंतजार है। इस बीच कई एग्जिट पोल भी आए हैं जिनमें यह भविष्यवाणी की गई है कि दोनों राज्यों में किस गठबंधन या पार्टी की सरकार बन सकती है। वैसे पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। फिर भी इस बार भी एग्जिट पोल हुए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग एग्जिट पोल में किस गठबंधन या पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अलग अलग एग्जिट पोल में क्या भविष्यवाणी की गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। बहुमत के लिए किसी भी गठबंधन को 144 से 145 सीटों का आंकड़ा चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल। अब हम आपको झारखंड चुनाव को लेकर हुए अलग अलग एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीट है। वहां 2 चरणों में वोटिंग हुई है। देखिए क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि पिछले कई चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल फेल हुए हैं। फिर भी इस दफे भी कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए हैं। 23 नवंबर को पता चलेगा कि एग्जिट पोल इस दफे कितना कारगर साबित हुए। महाराष्ट्र एग्जिट पोल 2024 के लिए देखिए कई एजेंसियों के एग्जिट पोल हमारे सामने हैं और हम आपको बता दें कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को जो है टाइम्स नो जेवीसी का एग्जिट पोल जो है उसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 150 से 167 जो है सीटें दी गई है महाराष्ट्र में। तो वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 107 से 125 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अदर्स को 13 से 14 सीटें हैं। वहीं चाणक्य का एग्जिट पोल की अगर बात करें तो देखिए चाणक्य का जो महाराष्ट्र में है वो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 152 से 160 सीटें में दिख रही है। तो वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 130 से 138 सीटें मिलती हुई दिख रही है। तो वहीं अदर्स को 6 से 8 सीटें मिलती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर बात करें लोकशाही मराठी का तो देखिए लोकशाही मराठी का जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 128 से 142 सीटें मिलती हुई दिख रही है। तो वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 125 से 140 सीटें मिलती हुई दिख रही है। तो अदर्स को 18 से 23 सीटें यहां पर मिल रही है। वहीं अगर मैट्राइज का एग्जिट पोल देखेंगे तो 150 से 170 जो है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को यहां पर मिलती हुई दिख रही है। इसके अलावा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 110 से 130 सीटें मिल रही है। इसके अलावा देखिए अदर्स को जो है 8 से 10 सीटें यहां पर मिल रही है। अब देखिए पीपल प्लस की अगर बात करें तो पीपल प्लस जो है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 182 सीटें यहां दे रही हैं महाराष्ट्र में। तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 97 सीटें दिखाई दे रही है। इसके अलावा अदर्स की बात करें तो 9 सीटें अदर्स को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पी मार्क का अगर एग्जिट पोल की बात करेंगे तो पी मार्क जो है देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 137 से 157 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की बात करें तो 126 से 146 सीटें मिल रही है। इसके अलावा अदर्स की बात करें तो 2 से 8 सीटें जो है अदर्स को मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये महाराष्ट्र का एग्जिट पोल है जिसमें तमाम एजेंसियों की जो एग्जिट पोल है वो हम आपको बता रहे थे। झारखंड एग्जिट पोल 2024 देखिए बहुत सारी एजेंसियों का जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें आपको बता दें कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए ये टाइम्स नो जेवीसी का हम एग्जिट पोल बता रहे हैं जिसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 40 से 44 सीटें जो है झारखंड में मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 30 से 40 सीटें मिल रही है और अदर्स को जो है 1 सीटें मिल रही है। वहीं झारखंड में एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 25 सीटें मिल रही हैं। तो वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 53 सीटें मिल रही हैं और अदर्स को जो है 3 सीटें मिल रही है। वहीं झारखंड में मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल है उसमें देखिए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 42 से 47 सीटें मिल रही हैं। तो कांग्रेस को 25 से 30 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अदर्स को जो है 1 से 4 सीटें मिल रही है। वहीं पीपल प्लस की बात करें तो देखिए पीपल प्लस का जो एग्जिट पोल आया है उसमें झारखंड में बीजेपी को 44 से 53 के बीच में लगभग सीटें मिल रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को जो है सो कांग्रेस और
उसके सहयोगी दलों को तो देखिए 16 से जो है 23 सीटें जो है मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अदर्स को जो है वहाँ पर शून्य है। वहीं अगर पी मार्क की बात करें तो देखिए पी मार्क का जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 31 से 40 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 37 से 47 सीटें जो है झारखंड में मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य को जो है अदर्स को जो है शून्य है। तो ये हम आपको झारखंड का एग्जिट पोल बता रहे थे जिसमें तमाम जो है एजेंसियों की जो है एग्जिट पोल जो है वो हम आपको बता रहे थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।